जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो यह समझाने में मदद करेगी कि सच्चा ज्ञान और गुरु किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, बस हमें उसे स्वीकार करने की दृष्टि रखनी चाहिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में महर्षि वसुदेव नामक एक महान ज्ञानी रहते थे। उनके पास अनेक शिष्य ज्ञान की खोज में आते थे और वे अपने तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। महर्षि वसुदेव का जीवन अत्यंत सरल और नियमबद्ध था, लेकिन एक बात थी जो उनके जीवन में सबसे खास थी। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी सदैव मौन और संयमित रहती थीं। वे महर्षि की हर आवश्यकता का ध्यान रखती, परंतु कभी भी अपनी बुद्धि या विचारों को प्रकट नहीं करती थीं। महर्षि वसुदेव हमेशा अपने शिष्यों को उपदेश देते रहते कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। उन्हें विश्वास था कि वे ही अपने शिष्यों के लिए सबसे बड़े गुरु हैं। एक दिन महर्षि को एक गहन आध्यात्मिक समस्या का सामना करना पड़ा। कोई भी उत्तर उन्हें सूझ नहीं रहा था। उन्होंने अपने शिष्यों से विचार विमर्श किया, लेकिन समाधान नहीं मिला। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने धीरे से कहा, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक समाधान सुझा सकती हूँ। महर्षि ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पत्नी को एक गुरु के रूप में नहीं देखा था। लेकिन कई दिनों तक कोई समाधान न मिलने के बाद वे अंततः देवी लक्ष्मी की ओर मुड़े और कहा, यदि तुम्हारे पास कोई समाधान है तो मुझे बताओ। देवी लक्ष्मी ने बड़ी विनम्रता से कहा, समस्या का समाधान अहंकार से नहीं, विनम्रता से होगा। जब तक हम अपने मन से अहंकार को नहीं निकालेंगे, तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महर्षि वसुदेव ने उस क्षण महसूस किया कि उनकी पत्नी में गहन ज्ञान छिपा हुआ था, जिसे उन्होंने कभी समझा ही नहीं था। उस दिन से महर्षि वसुदेव ने अपनी पत्नी को केवल जीवन संगिनी नहीं, बल्कि अपना गुरु मान लिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा गुरु वही होता है जो हमें हमारी कमियों का एहसास कराए और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और गुरु की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान हमें हमारे सबसे करीब के व्यक्ति से मिल सकता है, चाहे वह हमारी पत्नी ही क्यों न हो। जीवन में जब हम अपने अहंकार को त्याग कर सभी से सीखने की भावना रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं।